हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 10 और 11 दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले 3 दिन से करंट अफेयर क्लास आ नहीं पाई थी, कुछ स्वास्थ्य कारणों से, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ये क्लासेस आ नहीं पाई थी, लेकिन आज से देखा जाए वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो पिछले करंट अफेयर बचे हुए हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ जो डेली रूटीन है उस रूटीन को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 और 11 दिसंबर के करंट अफेयर आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके बाद अगला वीडियो आपको मिलेगा जिसमें 12 और 13 दिसंबर के करंट अफेयर एक साथ कंपाइल करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए ये क्लास आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या कोई अन्य एक दिवसीय परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई या एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी परीक्षा जिसकी आप तैयारी करते हैं, जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है, डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर हम लोग यहां पर चर्चा करते हैं। पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, सभी महत्वपूर्ण वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर को खंगाल कर आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पर देखें तो ये करंट अफेयर का जो हमारा क्लास होता है, इसको प्रतिदिन 7:30 बजे शाम को आपके समक्ष पब्लिश किया जाता है यूट्यूब पर। साथ ही साथ मासिक पैकेज के रूप में इसको डिजाइन करके रखा गया है, जिस मासिक पैकेज में आपको डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाती है। प्रतिदिन आपको क्लास पीपीटी शेयर की जाती है, क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट डेली होता है। साथ ही साथ महीने के एंड में बेस्ट 100 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू टेस्ट आपको मिलता है और देखा जाए तो कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है, कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ बिहार स्पेशल और उत्तर प्रदेश स्पेशल कि जो मासिक करंट अफेयर है उनको भी एक वीडियो में डिस्कस किया जाता है और उसका भी मासिक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं हमारे करंट अफेयर के मासिक पैकेज में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप चाहें तो उस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को पिन कमेंट को चेक करेंगे तो वहां से आपको मासिक पैकेज का लिंक मिल जाएगा। अन्यथा आप हमारी वेबसाइट पर या आप हमारे ऐप पर जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है वहां पर जाएंगे तो वहां पर करंट अफेयर का मासिक पैकेज आपको दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं महज 25 रुपए में। ठीक है, महज 25 रुपए में आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने वॉलेट देखा जाए, जो कॉइन, जैसे आप घटना चक्र की किताबें खरीदते हैं तो ऊपर क्यूआर कोड लिखा होता है, क्यूआर कोड बना होता है, उस क्यूआर कोड के ऊपर लिखा होता है कि कैशबैक पाए। वो कैशबैक कैसे आपको अवेल कर रहा है, यहाँ पर देखा जाए उसी कैशबैक को यहाँ पर देखा जाए कॉइन के रूप में आप लगाएंगे तो ये मूल्य घट कर कितना हो जाएगा, ये 18 रुपये 75 पैसे हो जाएगा। ठीक, 18 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे और महज देखा जाए 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप पूरे करंट महीने के करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10 और 11 दिसंबर के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको चर्चा करेंगे। उससे पहले जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा था एक बार हम उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखें 9 तारीख को हमने क्या चर्चा की थी 9 दिसंबर के वीडियो में। तो 9 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए थीम क्या था, इस बार का थीम क्या था, युवाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता, कल की अखंडता को आकार देना, इसका थीम था इस बार। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हर साल जो ये भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, किसके साथ, किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, यूएनओडीसी के द्वारा इसको मनाया जाता है हर साल। ठीक है, आगे देखें, भारत का पहला गेस 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 7 दिसंबर को पूरी उड़ीसा में किया गया। भारत को सशक्त बनाना, पर्याप्तता, संतुलन और नवाचार विषय पर इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो भारत का पहला जीईएलएस शिखर सम्मेलन था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, पूरी उड़ीसा में किया गया था। इस बात को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आगे देखें, आरबीआई ने जो फिनो पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक को देखा जाए तो लघु वित्त बैंक के रूप में रूपांतरित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है और ऐसा दर्जा पाने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के लिए कि भारत का पहला पेमेंट्स बैंक कौन सा है जिसको लघु वित्त बैंक के रूप में रूपांतरित करने की अनुमति आरबीआई के द्वारा दी गई है, तो वो कौन सा है, फिनो पेमेंट बैंक है। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे देखें, एसआईआर 2026 अभियान के तहत राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 5.46 करोड़ मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटल कर, ठीक है, जो ईआईसी नेट और बीएलओ ऐप है उस पर देखा जाए 97% डिजिटल मैपिंग को पूर्ण कर लिया। ठीक, तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर जनगणना, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में यहां से आने वाले सवाल पूछे जाएंगे, तो उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान जो है यह पहला राज्य बन गया है जिसने देखा जाए पूरी तरीके से जो मतदाता सूची है उसको डिजिटलाइज कर दिया है। आगे देखें, यहां पर चर्चा करें, अगली खबर हमने कौन सी देखी थी, दिसंबर 2025 में पतंजलि समूह जो है इसने रूस सरकार के साथ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, हेल्थ और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। आप जानते ही हैं 4 और 5 तारीख को, 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए हुए थे और उसी दौरान देखा जाए रूसी सरकार और जो पतंजलि समूह है उसके बीच में योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा
और हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखा जाए तो दोनों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया, पतंजलि समूह और रूसी सरकार के बीच में। आगे देखते हैं, लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर जो है, ये लिसेस्टर स्क्वायर कहां पर पड़ता है? लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में पड़ता है। यहीं पर देखा जाए DDLJ जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी बनी थी, उसकी 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर शाहरुख खान और काजोल की फिल्म की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, और सेंस इन द स्क्वायर ट्रेल में शामिल होने वाली ये पहली बॉलीवुड फिल्म है DDLJ। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लिसेस्टर स्क्वायर महत्वपूर्ण क्यों है? ये लिसेस्टर स्क्वायर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वही स्थान है जहां पर DDLJ में पहली बार राज और सिमरन मिलते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, BPCL वर्ष 2025 के लिए ICC और माइंड इन ब्रिज द्वारा घोषित वैश्विक टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्ट सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संगठन बना है। इस बात पे भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आगे चर्चा करें, रिवीजन के तौर पर देखा जाए, नीति आयोग और IBM ने 2047 तक भारत के शीर्ष 3 वैश्विक क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने हेतु क्वांटम इकोनॉमी रोड मैप जारी किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर भारत को शीर्ष 3 क्वांटम अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए क्वांटम इकोनॉमी रोड मैप जारी किया है। ठीक है, तो वो कंपनी कौन सी है? IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आगे देखें, ICAI ने रिजॉल्व 2025 के तीसरा अंतरराष्ट्रीय संस्करण 4 दिसंबर को मुंबई में इनेबलिंग रेजोल्यूशन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू थीम के साथ आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है, रिजॉल्व 2025 का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? मुंबई में। इसका थीम क्या था? इनेबलिंग रेजोल्यूशन मैक्सिमाइजिंग वैल्यू। आगे देखें, असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है NRL, इसको देखा जाए केंद्र सरकार के द्वारा नवरत्न PSU का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब यहां पर देखें, सेबी ने कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए स्वागत FI ढांचा विकसित किया है जो 1 जून 2026 से लागू होकर एक ही डीमेट खाते से बहुनिवेश मार्गों की अनुमति प्रदान करेगा। तो ये हमने पिछले वीडियो में इतने पॉइंट्स डिस्कस किए थे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सारी चीजें पिछले वीडियो का इस वीडियो हमने रिवाइज कर लिया। अब आते हैं आगे, आज के वीडियो में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर क्या हो जाती है? पहली खबर है, सनी रेड्डी बने मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी के सह अध्यक्ष। यहां पर देखा जाए, जो मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी है उसके सह अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है सनी रेड्डी, भारतीय मूल के व्यक्ति है और इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, पहले भारतीय अमेरिकी है। चर्चा करते हैं, सनी रेड्डी 8 दिसंबर 2025 को मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी के सह अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से इनको चुना गया है, जिससे वह मिशिगन में पार्टी की संरचना के भीतर इतने उच्च पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी के सह अध्यक्ष बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है? सनी रेड्डी। अब ये सवाल आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अमेरिका की राजनीति में भारतीयों की भूमिका। अब अमेरिका की राजनीति में जो भारतीयों की भूमिका है, ऐसा सवाल आपसे GS पेपर 2 में पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, तो वहां पर ऐसे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो अमेरिका की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन सभी व्यक्तियों का नाम आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें एक नाम सनी रेड्डी का भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये आपके GS पेपर 2 से रिलेट करके इनको आप लिख सकते हैं। चलिए देखा जाए, इस भूमिका से पहले जो सनी रेड्डी हैं उनको देखा जाए MIGOP के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, यानी कि मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी है इसके कोषाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया इन्होंने। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य के रूप में भी चुने गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वाड मानवीय सहायता व आपदा प्रतिक्रिया बैठक के बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर है क्वाड मानवीय सहायता व आपदा प्रतिक्रिया बैठक, इसके बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए, भारत ने चौथे वार्षिक क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास के रणनीतिक बैठक में हिस्सा लिया, जो कहां पर आयोजित किया गया था? होनोलुलु, हवाई में। ठीक है, ये होनोलुलु हवाई में पड़ता है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए 2 से 5 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। आप जानते ही हैं जो क्वाड कंट्री है, क्वाड कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है? भारत है, ठीक, USA है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है और प्लस जापान है। ये 4 देश हैं क्वाड कंट्री में शामिल, और ये चारों क्वाड कंट्री देखा जाए मिलकर कौन सा अभ्यास करते हैं? मालाबार अभ्यास भी करते हैं, मालाबार युद्ध अभ्यास भी करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। आगे देखें, यहां पर इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य क्या था? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आपदा के समय तेज, विश्वसनीय और प्रभावी सहायता प्रदान करने की जो ढांचा है उसको और मजबूती प्रदान करना। ठीक है, इसका महत्व क्या है? यह बैठक क्वाड देशों के लोगों की जान बचाने, संकट के समय मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तीसरी खबर क्या है हमारी? तीसरी महत्वपूर्ण खबर क्या है? यहां पर देखें 10 और 11 तारीख के करंट अफेयर में,
सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उद्भव 2025 कार्यक्रम। ये 5 दिसंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के केएल विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय की संस्था है NESTS के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका आयोजन जो ये उद्भव 2025 कार्यक्रम है, ये कहां पर संपन्न हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ। ये याद रखिए, आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसमें 22 राज्यों से 1500 से अधिक जनजातीय छात्रों ने सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। साथ ही साथ तेलंगाना जो था ये पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। उद्भव 2025 कार्यक्रम में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो यहां पर देखें, तेलंगाना जो है ये पहले स्थान पर रहा। कुल 12 विजेताओं को पुणे में होने वाले राष्ट्रीय कला उत्सव के लिए चुना गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय विरासत, युवा नेतृत्व और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना था। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। चौथी खबर क्या है? कर्नल प्रतीक राय के बारे में है। ठीक है, कर्नल प्रतीक राय देखा जाए गेडसे गेवल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। गेडेस गेवल पुरस्कार। अब यहां पर चर्चा करते हैं सॉरी भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस कॉलेज की रक्षा रणनीतिक और अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गेडेस गेवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कॉलेज में रक्षा रणनीतिक एवं अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रतीक राय को, कर्नल प्रतीक राय को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गेडेस गेवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहां पर देखा जाए यह पुरस्कार उस प्रतिभागी को दिया जाता है जो क्षेत्रीय संबंधों, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, राजनीतिक एवं कूटनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं में सबसे बेहतर समझ और उत्कृष्ट ज्ञान को प्रदर्शित करता है। और इसी वजह से देखा जाए यहां पर जो कर्नल प्रतीक राय है, इनका नाम आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेंगलुरु विश्व के शीर्ष टेक सिटी में शामिल। यहां पर सेवेल्स की रिपोर्ट है। ये सेवेल्स की जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेवेल्स की रिपोर्ट में जो बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु शहर, इसको शामिल किया गया है। ये विश्व की शीर्ष टेक सिटीज में इसको स्थान दिया गया। यहां पर चर्चा करें, बेंगलुरु को रियल एस्टेट सलाहकार फर्म सेल्विस की रिपोर्ट में दुनिया की 16वीं शीर्ष टेक सिटी के रूप में स्थान मिला है। ठीक है, तो यहां पर जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में बेंगलुरु को कौन सा स्थान दिया गया है? 16वां स्थान दिया गया है। 16वां स्थान दिया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, ये टॉप 30 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी है, मतलब पहली भारतीय शहर है, पहला भारतीय शहर है बेंगलुरु, जिसने शीर्ष 30 में अपना स्थान सिक्योर किया है। यहां पर चर्चा करें, सूची में सैन फ्रांसिस्को पहले स्थान पर है, न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर है और रिपोर्ट हर 2 साल में जारी किया जाता है जिसमें 100 शीर्ष शहरों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है आपको कि शीर्ष स्थान पर कौन? सैन फ्रांसिस्को पहले स्थान पर है। वहीं पर 16वें स्थान पर भारत का कौन सा शहर है? भारत का शहर है बेंगलुरु, ये 16वें स्थान पर है। और ये जो रिपोर्ट है सेल्विस की रिपोर्ट, ये हर 2 साल पर जारी की जाती है। कितने साल पर? 2 साल पर यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन के बारे में चर्चा करें। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिक्स एजुकेशन जो है, यहाँ पर भौतिकी शिक्षा सम्मेलन, इसके बारे में चर्चा करें तो इसका आयोजन 16 से 20 दिसंबर 2025 को आईआईटी रोपड़ पंजाब में हो रहा है। मतलब इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? आईआईटी पंजाब, आईआईटी रोपड़ में किया जाएगा। आईआईटी रोपड़ और आईआईएसईआर मोहाली मिलकर इसका आयोजन करेंगे। ठीक है, आईआईटी रोपड़ और आईआईएसईआर मोहाली के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन का। कब से कब तक? 16 से 20 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन होगा। यह सम्मेलन 18 साल बाद फिर से भारत में हो रहा है। पहली बार देखा जाए, मतलब सॉरी, पिछली बार जो हुआ था भारत में वो कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इस बार देखा जाए पंजाब में आयोजित किया जा रहा है। पंजाब पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, 18 सालों के बाद, 18 सालों बाद भारत में अंतरराष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 18 साल पहले जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इस बार कहां पर हो रहा है? पंजाब में हो रहा है। पंजाब पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। आगे देखें, रूस के बारे में महत्वपूर्ण खबर है। रूस बना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य। ठीक है, 19वां सदस्य बन गया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, आईबीसीए का। आईबीसीए का 19वां सदस्य परीक्षाओं से डायरेक्टली पूछेगा कि 19वां सदस्य कौन बना है? रूस बना है। रूस दिसंबर 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। भारत के नेतृत्व में बना यह गठबंधन दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के नेतृत्व में बना हुआ है। और अभी देखा जाए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके लिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2025 में इस अलायंस की अध्यक्षता किसके पास है? तो भारत के पास है। ठीक, भारत के पास है। और यहां पर अध्यक्ष कौन है? जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव।
ये है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के वर्तमान में अध्यक्ष। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए यह कार्य करती है, जिसमें तेंदुआ और पैंथर इत्यादि सम्मिलित है। चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए जो IBCA है यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, इसकी शुरुआत अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई थी, जिससे अब वैश्विक स्तर पर बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के प्रयास और मजबूत हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना है कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर, इसके 50 साल पूरे हुए हैं। अब आप बता दीजिएगा कि 50 साल तो पूरे हुए, तो मैंने आपको बता दिया इसकी स्थापना मतलब प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा भी है, कब पूछा था, ये पूछा था आपसे 2018 UPPCS प्री में, 2018 UPPCS प्री का सवाल है प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए आगे देखते हैं। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर, पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर बनी रवीना टंडन। ठीक है, तो रवीना टंडन को देखा जाए तो पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 नामित किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि पेटा इंडिया के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर पूछे गए हैं ये आपके देखा जाए तो बैंक, SSC और UPSSC के एग्जामों में ये सवाल कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये उसका PYQ है, और बैंक का तो PYQ है ही है। पेटा इंडिया से सवाल बहुत पूछे जाते हैं बैंक में। चर्चा करते हैं। अभिनेत्री रवीना टंडन को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना है। उन्हें यह सम्मान पशु कल्याण, मांसाहार छोड़ने, वन्य जीवों की रक्षा करने, स्ट्रीट डॉग्स की मदद करने तथा जानवरों के प्रति करुणा फैलाने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ कर वे अपनी बेटी राशा के साथ पेटा इंडिया के जरिए कर्नाटक में एक जैन मंदिर के यांत्रिक हाथी दान करने जैसी पहलों में भी शामिल रही हैं। ठीक, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई याद रखना कि पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको बनाया गया है, तो घोषित किया गया पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अगली खबर क्या है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर। अब यहां पर चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर ये किसको प्रदान किया गया है, ये अनंत अंबानी को प्रदान किया गया है। वनतारा संरक्षण केंद्र के माध्यम से देखा जाए वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के लिए असाधारण योगदान देने के लिए अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर, इस अवार्ड का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, अवार्ड का नाम याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे इस सम्मान को पाने वाले सबसे कम उम्र के और पहले एशियाई व्यक्ति बने हैं। अभी तक कोई भी भारतीय व्यक्ति ही इस पुरस्कार को नहीं पाया था। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर पुरस्कार से कोई भी भारतीय व्यक्ति अभी तक सम्मानित नहीं हुआ था। ये पहली बार है सम्मान किसको दिया गया है, अनंत अंबानी को दिया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इस अवार्ड को पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं अनंत अंबानी। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे चर्चा करें। यह अवार्ड एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया जिसमें दुनिया भर के वन्यजीव और पशु कल्याण विशेषज्ञ सम्मिलित हुए थे। आगे चर्चा करते हैं। 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ये जो UNEA की 7th बैठक है, ये कहां पर आयोजित की जा रही है, नैरोबी केनिया में आयोजित किया जा रहा है। आप जानते ही हैं UNEP का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है, नैरोबी केनिया में अवस्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो हो रहा है ये नैरोबी केनिया में 8 से 12 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया। इसका थीम क्या था, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना। ठीक है, एक लचीले ग्रह के लिए सतत समाधानों को आगे बढ़ाना इसका मुख्य केंद्रीय विषय था, जहां दुनिया भर के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय चुनौतियों के लिए चर्चा कर रहे हैं। यहां पर चर्चा करें। यह UN का सबसे ऊंची पर्यावरणीय सभा है जिसमें भारत की ओर से पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। IIT मद्रास इंडिया AI प्री समिट संगोष्ठी। ठीक है, अब ये इंडिया AI प्री समिट संगोष्ठी जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। IIT मद्रास और इंडिया AI मिशन ने मिलकर 11 दिसंबर 2025 को चेन्नई में AI सुरक्षा और विश्वसनीयता पर एक वैश्विक संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। ठीक है, यह कार्यक्रम फरवरी 2026 में जो होने वाला भारत AI इम्पैक्ट समिट है उससे पहले आयोजित किया जा रहा है, और संगोष्ठी में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ सुरक्षित और जिम्मेदार AI पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां पर आगे देखें। मुख्य सम्मेलन जो होगा ये कब होगा, ये 15 से 20 फरवरी 2026 में दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, इसका आयोजन कब किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा 15 से 20 फरवरी 2026 को। और कहां पर इसका आयोजन होगा, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे देखें। दोहा में स्थापित किया गया MF हुसैन संग्रहालय, लौह ओ कमल, ये लौह ओ कमल के नाम से MF हुसैन के नाम पे संग्रहालय स्थापित किया गया। कहां पर, दोहा कतर में।
ठीक है, दोहा कतर में एमएफ हुसैन के नाम से संग्रहालय स्थापित किया गया, उसका नाम क्या है, लौह ओ कलम। चर्चा कर लेते हैं। दोहा में एमएफ हुसैन संग्रहालय लौह ओ कलम स्थापित किया गया, जिसका अर्थ तख्ती और कलम है। क्या है, तख्ती और कलम। यहां पर देखिए, यह हुसैन की कला और जीवन को समर्पित दुनिया का पहला संग्रहालय है। प्रमुख आकर्षण में बैटल ऑफ बद्र पेंटिंग, हुसैन का पुराना भारतीय पासपोर्ट और फोटोग्राफर हबीब रहमान व पार्थिव शाह द्वारा ली गई कुछ प्रमुख तस्वीरें यहां पर सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, अगली खबर देखें, देश की पहली 24 घंटे चलने वाली ऑनलाइन अदालत, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोलाम में देश की पहली 24 घंटे चलने वाली ऑनलाइन अदालत शुरू की गई है। इसका संचालन न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सूर्य सुकुमारन करती है। ठीक है, सूर्य सुकुमारन के द्वारा किया जाता है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। यह अदालत हाइब्रिड मॉडल पर काम करती है, यानी कि मामले में सुनवाई ऑनलाइन भी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर व्यक्ति स्वयं आकर पेश भी हो सकता है। चर्चा करें, यह पहल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी, आसान और सभी के लिए अधिक सुलभ बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसको आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 से। जीएस पेपर 2 मुख्य परीक्षा में जो केस स्टडी होती है ना, एग्जाम्पल होते हैं, आप गुड गवर्नेंस के लिए और बेहतर प्रशासन के लिए, बेहतर न्यायिक प्रशासन के लिए, वहां पर जब आप एग्जाम्पल डालते हैं, उन एग्जाम्पल में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में। यहां पर देखा जाए तो मानवाधिकार दिवस हर साल कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2025 के लिए थीम क्या था, ह्यूमन राइट अवर एवरीडे एसेंशियल। ठीक है, यानी कि मानवाधिकार हमारे रोजमर्रा के जीवन की बुनियादी जरूरत है, ये इसका महत्वपूर्ण विषय था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। थीम क्या था, थीम परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2025 का थीम ह्यूमन राइट अवर एवरीडे एसेंशियल। चलिए आगे देखें, चराई चुंग महोत्सव। अब ये जो चराई चुंग महोत्सव, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखें, चराई चुंग महोत्सव का दूसरा संस्करण 7 से 10 दिसंबर 2025 को असम के माजुली द्वीप पर आयोजित हुआ और इसका उद्देश्य एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य चराई चुंग, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1633 में हुई थी। अहोम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि एशिया का पहला संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य कौन सा था, चराई चुंग अभ्यारण्य था। ठीक, इसकी स्थापना कहां पर, किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना अहोम राजा है स्वर्गदेव प्रताप सिंह, उन्हीं के द्वारा की गई थी। और इसी के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो ये महोत्सव मनाया जाता है चराई चुंग महोत्सव, इसी जो संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य है, इसी के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये महोत्सव माजुली साहित्य और स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है और 392 वर्ष पुरानी इस विरासत को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल एआई शो 2025 अबू धाबी यूएई में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ग्लोबल एआई से परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और यहां पर चर्चा करते हैं। ग्लोबल एआई शो 2025 अबू धाबी में आयोजित किया गया, जिसका थीम क्या था, एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर। ठीक है, एआई 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर। यहां पर देखा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, स्मार्ट नवाचार और वैश्विक केंद्र। जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र को, यानी कि जो अबू धाबी है, उसे डिजिटल परिवर्तन और स्मार्ट नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना। यह आयोजन राष्ट्रीय एआई कार्यक्रम और साइबर सुरक्षा परिषद के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, जल शक्ति हैकाथॉन 2025 के बारे में चर्चा करें। ठीक है, जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यहां पर चर्चा करें, नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के द्वारा जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत विन पोर्टल। भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, सीआर पाटिल के द्वारा किया गया है। और सीआर पाटिल याद रखिए कि हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, हैकाथॉन का उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, जबकि भारत विन पोर्टल का लक्ष्य क्या है, तो देश भर में जमीनी जल समस्याओं के लिए व्यवहारिक और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधान उपलब्ध कराना है। ठीक, तो भारत विन पोर्टल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप जो जीएस पेपर 1 है, अब जीएस पेपर 1 में जो भूगोल का सेक्शन है, ठीक है, भूगोल का पेयजल समस्या, वहां से आप रिलेट कर सकते हैं अपने वैल्यू एडेड मटेरियल के तौर पर भारत विन पोर्टल को। चलिए आगे देखते हैं, अंतिम खबर क्या है। सामाजिक कार्यकर्ता है डॉक्टर बाबा आधव। ये बाबा आधव जो है 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रख्यात समाजवादी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा आधव का 95 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हो गया। वे महाराष्ट्र के श्रमिक आंदोलन और सामाजिक न्याय के प्रमुख चेहरों के रूप में एक थे। ठीक है, उन्होंने हमाल पंचायत की स्थापना की तथा एक गांव एक पनवठा
जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक अभियानों का नेतृत्व भी किया था। तो ये जो हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, इसमें हमने इतने पॉइंट्स पे चर्चा की। कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं एक बार हम देख लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा आधव का निधन हो गया 95 वर्ष की आयु में, हमने इस पे चर्चा की। साथ ही साथ जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की। साथ ही साथ ग्लोबल एआई शो 2025 जिसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, इस पॉइंट पर चर्चा की। चराईचुंग महोत्सव जिसका आयोजन कहां पर, माजुली में किया गया, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में चर्चा की जो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ यहां पर हम देखें देश की पहली 24 घंटे चलने वाली ऑनलाइन अदालत के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ दोहा में स्थापित किए गए एमएफ हुसैन संग्रहालय जिसका नाम क्या है, लौह ओ कलम है, इसके बारे में चर्चा की। और यहां पर इंडिया एआई प्री समिट संगोष्ठी के बारे में चर्चा की जो आईआईटी मद्रास और इंडिया एआई मिशन के द्वारा मिलकर संचालित किया गया था। साथ ही साथ 7वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो नैरोबी केनिया में आयोजित हुई, इसके बारे में चर्चा की। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर के बारे में चर्चा की। और पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के बारे में भी हमने चर्चा किया। साथ ही साथ रूस जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 1900 सदस्य बना है, इस पॉइंट्स पर भी चर्चा की। अंतरराष्ट्रीय भौतिकी शिक्षा सम्मेलन जिसका आयोजन देखा जाए तो 16 से 20 दिसंबर को पंजाब में किया जाएगा, इस पॉइंट पर भी हमने चर्चा की। बेंगलुरु विश्व की शीर्ष टेक सिटी में शामिल हुआ है, जो सेवलिस की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बारे में भी हमने चर्चा की। साथ ही साथ यहां पर देखें जो कर्नल प्रतीक राय है इनको गैडेस केवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के, इस पुरस्कार के बारे में चर्चा की। साथ ही साथ देखें उद्भव 2025 जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था, इस पॉइंट पर भी चर्चा की। और क्वाड मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया बैठक जो होनोलुलु हवाई में आयोजित किया गया था, इस पॉइंट पर भी चर्चा की। और साथ ही साथ यहां पर देखें जो सनी रेड्डी हैं मिशिगन रिपब्लिकन पार्टी के सह अध्यक्ष बने हैं, इस पॉइंट पर भी चर्चा की। तो इतने पॉइंट पर आज अपने इस वीडियो हम लोगों ने चर्चा की है। वीडियो कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ इस वीडियो का जो टेस्ट है वो ऐप पर लगा हुआ है, आप उसे जाकर अटेम्प्ट करिएगा। इसकी क्लास पीडीएफ आपको सोमवार को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।